इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज ही वॉज नॉट वेल फॉर सम टाइम। तो मैं हमेशा फोन करके पता करती रहती थी। फील वेरी सैड दैट ही इज नो मोर। ये बात है 2 अप्रैल की, जब बॉलीवुड के एक सुनहरे युग का अंत हो गया। सुबह के 3:30 बजे बॉलीवुड के सबसे दिग्गज कलाकारों में से एक मनोज कुमार इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। एक ऐसा कलाकार जो अपनी देशभक्ति से जुड़ी रचनाओं के लिए जाना जाता था, अक्सर तिरंगे के साथ खड़ा दिखता था, वही कलाकार आज एक तिरंगे में लिपट कर चला गया। और इसी दिग्गज कलाकार के देहांत के बाद बॉलीवुड का एक सुनहरा दौर भी खत्म हो गया। मनोज कुमार सिर्फ एक फिल्मी सितारे नहीं थे, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा थे, क्योंकि इसीलिए तो देश ने उन्हें भारत कुमार नाम दिया था। मनोज कुमार, जिनका असली नाम हरि किशन गिरी गोस्वामी था, उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान में हुआ। लेकिन जब 10 साल बाद बंटवारा हुआ, तो बंटवारे से पहले मनोज कुमार अपनी फैमिली के साथ भारत में रहने के लिए आ गए। उनका परिवार भारत की राजधानी दिल्ली में रहने के लिए आया। मनोज कुमार को बचपन से ही सिनेमा देखना काफी ज्यादा पसंद बताया जाता है। उन्होंने अपना बचपन और जवानी राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे दिग्गजों की फिल्में देखकर बिताया। उनकी फिल्मों के डायलॉग मनोज कुमार को इतने ज्यादा पसंद आते कि वो खुद पूरे दिन इन्हीं डायलॉग को बोलने की प्रैक्टिस करते रहते, और इसीलिए उन्होंने शुरू से ही फिल्मों में काम करने के सपने देख लिए थे। दिलीप कुमार को मनोज कुमार अपना आइडल मानते थे, और इसीलिए उन्होंने कैमरे के सामने आते ही दिलीप कुमार की शबनम फिल्म के किरदार, जिसका नाम मनोज था, वही नाम अपना लिया और मनोज कुमार नाम से फिल्मी दुनिया में शुरुआत करी। शुरुआत में तो कोई भी ये बात नहीं जानता था कि ये लड़का एक दिन भारत की आवाज बन जाएगा। इसी लड़के की वजह से पूरे देश में देशभक्ति का जुनून सवार हो जाएगा। दरअसल ये बात है साल 1965 की, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खुद मनोज कुमार को एक फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। दरअसल लाल बहादुर शास्त्री जी ने युद्ध के दौरान एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मनोज कुमार उनके इस नारे को सुनकर काफी ज्यादा प्रभावित हो गए, और फिर आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने पर मनोज कुमार ने उपकार नाम की फिल्म बना दी। इस फिल्म ने मनोज कुमार के करियर को काफी बड़ी उड़ान तो दी, साथ ही साथ पूरे देश में देशभक्ति का जुनून भी बढ़ दिया। ये फिल्म देखने के बाद पूरे देश में तालियां गूंजने लगी, क्योंकि पहली बार किसी ने पर्दे के ऊपर सैनिक और किसान दोनों को हीरो बना दिया। दोस्तों, आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि भला लाल बहादुर शास्त्री जी ने मनोज कुमार जी को ये फिल्म बनाने के लिए क्यों कहा? तो दरअसल इसके पीछे भी एक अनोखी कहानी है। दरअसल उस समय देश में काफी बड़ी विपदा आई हुई थी, चारों तरफ अनाज की तंगी थी, और उस समय कृषि सुधार आंदोलन भी शुरू हुआ था। अनाज की कालाबाजारी की जा रही थी, और उसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से हफ्ते में एक दिन और एक शाम उपवास की अपील करी थी, और इसे उस समय शास्त्री व्रत नाम दिया गया था। इस फिल्म का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले, ये गाना लोगों को आज भी याद है, और इसी फिल्म ने मनोज कुमार को भारत कुमार नाम दे दिया। मनोज कुमार ने पूर्व पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी कई सारी दमदार फिल्में हमें देखने को मिली। उनकी फिल्मों के जरिए लोग सिर्फ अपना मनोरंजन ही करते नहीं थे, बल्कि लोगों में जागरूकता भी आती थी। अपनी फिल्म पूर्व और पश्चिम में उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के ऊपर सवाल उठाए, तो अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में उन्होंने बेरोजगारी, गरीबी और इंसान की मजबूरियों को गहराई से दिखाया। वो अपनी फिल्म में ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते थे कि वो डायलॉग लोगों के जहन में ही उतर जाते थे। डॉक्टर, साइंस का हर एक नया एक्सपेरिमेंट, हर एक नया तजुर्बा एक चमत्कार होता है। जो दर्द आम आदमी चुपचाप सहता रहता था, उस दर्द को मनोज कुमार पर्दे के ऊपर लाकर दर्शाते थे। मनोज कुमार एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कभी भी अपनी लाइमलाइट का गलत इस्तेमाल नहीं किया। 80 के दशक में सिनेमा में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले। उस समय कलाकार अक्सर कंट्रोवर्सीज और गॉसिप करने लगे थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच उनकी चर्चा हो। लेकिन मनोज कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो अपने काम में लगे रहे। उनकी शादी हुई शशि गोस्वामी से, जो खुद एक सीधी सादी और सादगी वाली महिला है। उनके बेटे कुणाल गोस्वामी ने भी फिल्मों में आने की कोशिश करी, लेकिन वो इस फिल्मी दुनिया में अपने पिता के आसपास भी पहुंच नहीं पाए। बात अगर मनोज कुमार की संपत्ति की करें, तो उन्होंने अपने पूरे जीवन में 50 से 70 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करी थी, ऐसे दावे मीडिया रिपोर्ट्स कर रही है। मुंबई के जुहू इलाके में उनका एक शानदार सा बंगला है। उन्होंने मुंबई और उत्तर भारत के कई सारे इलाकों में प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करी हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये सारी करोड़ों की संपत्ति उनकी असली संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम आपको मनोज कुमार की असली संपत्ति के बारे में बताएं, तो ये बंगले और जमीनें उनकी असली संपत्ति थी नहीं, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में जो असली संपत्ति बनाई, वो थी देश भर में उनकी छवि और इज्जत, जो आज भी हर सच्चे भारतीय के दिलों में बरकरार है। मनोज कुमार की फिल्मों का ऐसा प्रभाव होता था कि पूरे देश के लोगों में देशभक्ति का एक अलग ही जुनून सवार हो जाता था। इसीलिए मनोज कुमार की जो असली विरासत है, वो दीवारों में नहीं बल्कि दिल में बसती है, और इसी दौलत की वजह से वो एक अमर अभिनेता के रूप में हमारे सामने आए हैं। भले ही इनके जाने के बाद बॉलीवुड के एक सुनहरे युग का अंत हो गया हो, लेकिन मनोज कुमार ने जिस तरीके का काम अपनी फिल्मों में किया है, उस काम ने उन्हें अमर बना दिया है। 2 अप्रैल 2025 की सुबह 3:30 बजे ही उनका देहांत हो गया था। लेकिन शुरुआत में कोई भी हलचल, कोई भी अफरा तफरी या फिर टीवी न्यूज चैनल पर किसी भी तरीके से चिल्लाती हुई ब्रेकिंग न्यूज हमें सुनाई नहीं दी, क्योंकि मनोज कुमार कभी भी शोर मचाने वाले इंसान नहीं थे। वो जैसे थे वैसे ही चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनकी अंतिम यात्रा में न बिना फालतू की ज्यादा भीड़भाड़ और न ही लंबी गाड़ियों का काफिला दिखाई दिया। सिर्फ उनके कुछ खास लोग, उनके पुराने साथी और देश के वीर जवान
हमें उनकी अंतिम यात्रा में दिखाई दिए। एक मीडिया रिपोर्टर ने जब उनके घर के बाहर एक महिला से मनोज कुमार के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे बच्चे को देश क्या होता है ये मनोज कुमार की फिल्म देखने के बाद ही पता चला है। उस बुजुर्ग महिला ने ऐसा कहा कि मैंने अपने बच्चे को तिरंगा दिखाने से पहले उपकार और पूर्व पश्चिम जैसी फिल्में दिखाई थी। दोस्तों यूँ तो भले ही हम कहने को कह दें कि मनोज कुमार इस दुनिया से चले गए, लेकिन असल में मनोज कुमार आज भी जिंदा है। जिस व्यक्ति ने देश को ऐसी फिल्में और गाने दिए हों उन्हें भुला पाना पूरे देश के लिए संभव नहीं है। आज के समय की जो फिल्में बन रही है उनमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन, ग्लैमर, हाई बजट और वीएफएक्स जैसी चीजें ही देखने को मिलती है। लेकिन एक जमाना ऐसा था जब सिनेमा सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं था बल्कि समाज का आईना हुआ करता था। और उस जमाने के सबसे साहसी और देशभक्त कलाकार का नाम था मनोज कुमार। उनकी फिल्में देखने के लिए लोग टिकट लेकर नहीं बल्कि उम्मीद लेकर जाते थे और जब बाहर निकलते थे तो मनोरंजन नहीं बल्कि कुछ और ही महसूस करते थे। उनकी फिल्म का हर डायलॉग और हर सीन हर शख्स को सोचने पे मजबूर कर देता था। उस समय की फिल्मों में ही हमें असली कहानी देखने को मिलती थी जब हम अपने आप को फिल्म के किरदारों के साथ जोड़कर देख पाते थे। दोस्तों आपको याद होगा कि उनकी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान आम आदमी को किस तरीके से सोचने पे मजबूर कर देती है। और उस फिल्म ने न सिर्फ बेरोजगारी या गरीबी दिखाई है बल्कि उस समय समाज में चल रही इज्जत की लड़ाई को भी अच्छे से दिखाया है जो हर इंसान अपनी जिंदगी में चुपचाप लड़ता रहता है। उनकी फिल्म शोर में भी हमें एक पिता की जबरदस्ती कहानी दिखाई गई है। कहानी में एक पिता अपने बहरे बेटे का इलाज कराने के लिए पूरी दुनिया से भिड़ जाता है। ये फिल्म देखने के बाद थिएटर में बैठे हर शख्स की आंखें नम हो जाती है क्योंकि पर्दे पर सिर्फ एक किरदार ही दिखाई नहीं देता बल्कि आम आदमी के जीवन की सच्चाई दिखती है। फिल्म में जिस तरीके से एक माता पिता अपनी औलाद के लिए तड़पते हुए दिखाई देते हैं वो हर किसी की आंखों को नम कर देता है। भारत कुमार की जब फिल्म क्रांति रिलीज हुई तो उस फिल्म ने आने के बाद देश की जनता के बीच फिर से देशभक्ति का जुनून पैदा कर दिया और आजादी की कीमत क्या है ये भी उस फिल्म में दिखा दिया। इस फिल्म ने हर हिंदुस्तानी को ये बात याद दिला दी कि हमें आजादी सिर्फ मिली नहीं है, उसे लड़कर छीना गया है। यूँ तो आज के जमाने में जो बड़े बड़े फिल्मी सितारे हैं उनकी पहचान सिर्फ चमचमाती गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले और करोड़ों रुपए की फीस रह गई है, लेकिन मनोज कुमार ऐसे सितारे बिल्कुल भी नहीं थे। वो तो किसी और मिट्टी के ही बने थे। सिनेमा के जब सबसे बुलंद दौर में भी वो सुपरस्टार थे तब भी उन्हें कभी अफेयर्स की चर्चा में देखा नहीं गया, ना कभी उन्होंने किसी के साथ कंट्रोवर्सी करी। टीआरपी पाने के चक्कर में और हेडलाइन में आने के चक्कर में उन्होंने कभी भी किसी के साथ विवाद नहीं किया। मीडिया वालों को वो जब भी दिखाई देते तो अक्सर सफेद कुर्ते, हल्की मुस्कान और आंखों में एक शांति के साथ ही दिखाई देते। और ये सारी चीजें आजकल के कलाकारों में ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। उनकी पत्नी शशि गोस्वामी भले ही कैमरा से दूर रही हो, लाइमलाइट से भी दूर रही हो, लेकिन वो मनोज कुमार जी के साथ हर सफर में कंधे से कंधा मिलाकर चली है। उनके बेटे कुणाल गोस्वामी ने घूंघट, कलंक, टीका और पैदाइश जैसी फिल्मों में काम किया है, लेकिन दोस्तों चाहे किस्मत कह लीजिए या फिर टैलेंट की कमी कह लीजिए, वो अपने पापा जैसी ऊंचाइयों को पा नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी मनोज कुमार ने कभी अपने बेटे के ऊपर इस चीज का बोझ डाला नहीं है। एक बार तो एक इंटरव्यू में उन्होंने काफी ज्यादा खूबसूरती से बात कही कि हर किसी को भारत बनना नहीं पड़ता, मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बने वही मेरे लिए सब कुछ है। दोस्तों सोच के देखिए जो बात है मनोज कुमार ने जो बात कही है ये कितनी ज्यादा गहरी बात है। आजकल के दौर में जहाँ लोग अपने बच्चों को सक्सेसफुल और टॉपर बनने का प्रेशर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ मनोज कुमार ने बस इतना कह दिया कि मेरे बेटे में इंसानियत है और वो अच्छा इंसान है, बस ये मेरे लिए काफी है। क्योंकि मनोज कुमार जी ये बात अच्छे से जानते हैं कि पर्दे पे हीरो बनना तो काफी ज्यादा आसान है, लेकिन असल जिंदगी में एक अच्छा इंसान बन पाना उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है। और दोस्तों अब जब मनोज कुमार हमारे सामने नहीं है तो लोगों के मन में सवाल उठना भी लाजमी है कि अब उनकी विरासत का वारिस कौन है। आपको बता दें कि जुहू में उनका एक शानदार बंगला है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भी उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करी हुई थी। उनके अंडर कुछ कंपनियां भी है जिनसे आज भी उनकी इनकम होती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि उनकी जो असली विरासत है वो ना तो उनका बंगला है और ना ही बैंक बैलेंस। हिंदुस्तान के लोगों ने उन्हें अपने दिल में जो जगह दी है वो उनके लिए सबसे ज्यादा बड़ी विरासत है। आज भी जय जवान जय किसान नारा सुनते ही लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ साथ मनोज कुमार की छवि भी सामने आती है। मनोज कुमार की अंतिम यात्रा भी काफी ज्यादा सादा रही क्योंकि उन्हें सादगी से काफी ज्यादा लगाव था। यूँ तो आज बॉलीवुड में कई सारे बड़े बड़े सितारे हैं, लेकिन क्या कोई भी ऐसा है जो भारत कुमार की तरह बात करता हो? आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसा कलाकार है जो कि किसान की गरीबी को ग्लैमर से बड़ा मानेगा? आज मनोज कुमार भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अमर है क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कलाकार हो जिन्हें पूरा देश इतनी इज्जत और इतना गौरव देता हो। आज भले ही मनोज कुमार इस दुनिया में ना हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जब भी देशभक्ति की बात होगी, जब भी कोई माँ अपने बेटे को सीमा पे भेजेगी, जब भी कोई किसान आसमान की तरफ देखकर बादलों का इंतजार करेगा, तब मनोज कुमार की याद आएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को छोड़ के जाने से पहले आप मनोज कुमार जी को कमेंट सेक्शन में श्रद्धांजलि जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर दें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।